शेयर बाजार में आज इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस और एलटीआई माइंडट्री जैसे आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन नजर आया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी इस दौरान करीब 900 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी। इस मोमेंटम के पीछे दरअसल आईटी कंपनीज का एआई से रिलेटेड डील्स सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त एक्शन नजर आया है। किन कंपनीज ने कितना निवेश किया है ये जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले टीसीएस ने एनएचएस सप्लाई चेन में क्लाउड और एआई एनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप को साइन किया है। इससे एनएचएस की ओवरऑल ऑपरेशन एफिशिएंसी को सुधारा जाएगा, जिसकी वजह से टीसीएस के शेयर्स में 1.85% की बढ़ोतरी हुई और ये अभी करीब 3144 के लेवल पर बंद हुए हैं। इसके बाद एलटीआई माइंडट्री में भी एडवांस एआई सॉल्यूशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक बड़ा कोलैब किया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर 4.2% की बढ़त के साथ 6000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे थे। एक और दिग्गज आईटी कंपनी है एचसीएल। इसने भी एनवीडिया के साथ फिजिकल एआई के लिए इनोवेशन लैब इस्टेब्लिश करने का ऐलान किया है। इसे दूसरे कई सेक्टर्स में एआई टेक्नोलॉजी को अनेबल किया जाएगा। इस खबर के बाद एचसीएल टेक के शेयर्स में आज 4% की तेजी रही और ये करीब 1660 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। वहीं इन्फोसिस के शेयर्स भी बायबैक की खबर के बाद आज 3.3% की बढ़त दिखा रहे हैं। दरअसल कंपनी के शेयर्स बायबैक की डेट अनाउंस की गई है। ये करीब 18,000 करोड़ का बायबैक है। ये बायबैक सब्सक्रिप्शन के लिए 20 नवंबर से 26 नवंबर तक ओपन रहेगा। बायबैक में इन्फोसिस के 10 करोड़ फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स को 1800 के लेवल पर खरीदा जाएगा। अब जानते हैं कि रैली इस समय बेहद अहम क्यों है। दरअसल लंबे समय से आईटी सेक्टर्स में जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर यूएस टैरिफ्स की वजह से बिकवाली नजर आई थी। वहीं यूएस मार्केट में भी एआई बबल क्रैश हुआ है। एनवीडिया समेत कई शेयर्स में बड़ा क्रैश नजर आया और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इस समय इंडियन आईटी कंपनीज से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंडियन आईटी कंपनीज एआई जैसे सेक्टर्स में कम निवेश कर रहा है। लेकिन ऐसी खबर एक बार फिर से मार्केट में तेजी ला सकती है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर्स हैं और इनमें से किन सेक्टर्स में, इनमें से किन स्टॉक्स में आप ज़्यादा निवेश करने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।